हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरा जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैट्रिक्स के एडजॉइंट के विषय में बताया, और ये भी मैंने बताया कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स के एडजॉइंट अगर आप निकालने के लिए सीखोगे तो आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना समझ में आएगा, क्योंकि बिना एडजॉइंट निकाले इन्वर्स जो है निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद जब इन्वर्स निकालना आएगा तो लीनियर सिमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसलिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। अब हम ये बात करेंगे कि भाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम निकालेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाएगा, पिछले वीडियो में एडजॉइंट निकाल करके हमने बताया आपको। आज एक और प्रॉब्लम और भी हम बताने जा रहे हैं जिससे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लेती आप जिसका एडजॉइंट आपको निकालना है। मान लीजिए 1 3 2 4 5 3 2 1 5, है ना। अब इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट मालूम करना है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं यहां, गिवन मैट्रिक्स। एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया है इसको निकालने का। मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू, देखिए पहला रो 1 3 2 है, दूसरा रो 4 5 3 है, और तीसरा रो है 2 1 5। अब ये मैट्रिक्स जो हमने लिखा यहाँ पे, इसका हमें एडजॉइंट मालूम करना है ना। देखिए, हम यहाँ पे ये लिखें, इफ Cij is the cofactor of the element which lies in ith row and jth column, ith row and jth column, है ना। तो अब क्या करना है कि आपको यहां पर निकालेंगे नाउ जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का हम लोग C11 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहला रो पहला कॉलम में 1 है, यानी 1 का कोफैक्टर क्या होना चाहिए 25 माइनस, यानी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे, आप एकदम डिटेल बना रहे हैं, 5 3 1 5, यानी इसका कोफैक्टर हो जाएगा 25 माइनस 3 यानी 22, ठीक है। देखिए, अब लिखेंगे C12। एक चीज तो आपको पता होगा कि कोफैक्टर में जो होता है, अगर रो और कॉलम का सम इवन होता है तो माइनर और कोफैक्टर, ये माइनर हुआ, माइनर कोफैक्टर सेम होता है मैग्नीट्यूड में और साइन में। लेकिन अगर रो और कॉलम का सम ऑड होता है तो माइनर और कोफैक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे लेकिन साइन में अपोजिट होंगे, यानी यहां पर माइनस दे दिया। और अब आपको क्या करना है यहां पे, तो पहला रो और दूसरा कॉलम यानी 4 3 2 5 4 3 2 5 लिखेंगे। ये हो गया 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 और 14, बाहर में माइनस लगा हुआ है, यानी ये -14 हो गया। अब उसके बाद फिर आप लिखेंगे 1 3, है ना।
अब देखिए ये 1 3 इवन हो रहा है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 5 2 1 आएगा। देखिए ये आ गया कितना 4 5 2 1, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 10 दैट इज -6 हो गया। पहले रो के एलिमेंट का कोफैक्टर मिल गया हमें। अब हम फिर यहां पर निकालते हैं C21, फिर देखिए ये ऑड है माइनस होगा, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो दूसरा और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे 3 2 1 5, तो ये मिलेगा 3 2 1 5, और ये आ गया कितना तो -15 -2, 15 - 2 होगा 13, माइनस लगा हुआ है -13। फिर C22 निकालिएगा, इवन है प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 1 2 और 2 5, 1 2 2 5, यानी ये क्या होना चाहिए तो 5 - 4 दैट इज 1। फिर C23 निकालिए, C23 का मतलब हुआ माइनस होना चाहिए, क्यों 2 और 3 का सम ऑड है, माइनस होगा, तो अब उसके बाद क्या करेंगे आप, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 1 3 और 2 1, 1 3 2 1। अब देखिए ये हो गया -1 -6 है ना, तो -5 होगा, माइनस माइनस प्लस, ये +5 आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ यहां पे। अब उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए फिर आप निकालिए यहां पर C31, यानी 3 1 इवन है, पॉजिटिव साइन होगा, तीसरा रो और पहला कॉलम 3 2 5 3, 3 2 5 3, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा 9 - 10 दैट इज -1। और फिर आप निकालेंगे यहां पर ये भी हटाते हैं, C32, तो C32 ऑड है, माइनस साइन होगा, बाहर माइनस साइन देंगे, और तीसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, तीसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 1 2 और 5, 1 2 और 4 3, 1 2 4, ये हो गया -3 -8, -5 होगा, लेकिन इसका वैल्यू +5 हो गया। और फिर C33 है ना, C33 तो इवन है, तो फिर देखिए तीसरा यानी 1 3 4 5, 1 3 4 5, अब ये हो गया क्या 5 - 12 यानी -7 आ गया। अब हमें इसका एडजॉइंट लिखना है ना, तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें लिखना है, डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, आप क्या कीजिए पहला रो का जो एलिमेंट है उसको आप लिख लीजिए, तो पहला रो में आया है 22 -14 और -6। देखिए पहला रो का काम खत्म हो गया, अब पहला रो को हम लोग हटाते हैं, 22 -14 6। फिर आप दूसरा रो के एलिमेंट्स को लिखिए, दूसरा रो में कितना आ रहा है -13 1 और 5, ये दूसरा रो के एलिमेंट्स को हमने लिख दिया है ना। और तीसरा रो का, दूसरा रो के एलिमेंट्स को भी लिख दिया हमने, अब इसे भी हटाते हैं। और अब तीसरे रो के एलिमेंट्स को लिखते हैं, -1 5 -7, -1 5 -7, ये हो गया। आप ये मैट्रिक्स तो लिख लिए और इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्योंकि ये एडजॉइंट नहीं होगा बल्कि
कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका एडज्वाइंट करना होगा, तो ये मैट्रिक्स जो हो उसका ट्रांसपोज करना होगा, सॉरी एडज्वाइंट नहीं, उसका ट्रांसपोज करना होगा तो एडज्वाइंट होगा, यानी एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 22 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 13 1 5 माइनस 1 5 माइनस 7, दिस इज ये सॉरी आप यहां पे देखिए, इसका ट्रांसपोज करना है ना। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो रो और कॉलम को जब इंटरचेंज करेंगे तो देखिए ये होगा 22 माइनस 14 माइनस 6, पहला रो पहला कॉलम बन गया, माइनस 13 1 5 है ना, फिर माइनस 1 5 और माइनस 7, दिस इज एडज्वाइंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी यहां पर ट्रांसपोज करना था, ये टी जो दिया हुआ है इसका मतलब हुआ इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाएंगे। तो पहला रो जो था 22 माइनस 14 माइनस 6, तो 22 ये रो था, इसको कॉलम आया 22 माइनस 14 माइनस 6, दूसरा रो माइनस 13 1 और 5 जो कॉलम बन गया, तीसरा रो माइनस 1 5 और माइनस 7 जो कॉलम बन गया, ये मैट्रिक्स का एडज्वाइंट हो गया है ना। अब मैं कहूंगा आपको कि ये देखिए, ये दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था यहां पे देखेंगे कि ये ए बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है जिसका आप एडज्वाइंट निकालें 1 3 2, इसी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकाले हैं 4 5 3 2 1 5 है ना। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा भाई, 1 3 2 4 5 3 2 1 5, ये मैट्रिक्स जो हुआ इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं है ना। एडज्वाइंट हमने निकाल लिया, अब हम आगे का जो स्टेप है वो बता रहे हैं कि भाई हम जिसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट जो होगा उसका क्या होगा, देखिए 1 इंटू 25 माइनस 3, एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट का बता चुके थे, माइनस 3 इंटू 20 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 10। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 22 है ना, 22 माइनस 3 इंटू 14 अब प्लस 2 इंटू माइनस 6। अब देखिए ये हो गया 22 माइनस 42 माइनस 12 है ना। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 22 10 माइनस 30। देखिए आप इसमें 10 घटा दीजिए, माइनस 32 चेक कर लीजिए आप ये सही है नहीं है ना। 22 माइनस 12 होगा 10 प्लस 10 माइनस 42 है ना, इसका मतलब है माइनस 32। ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हुआ सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हो गया नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बता चुके थे आपको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जब आप निकाल लिए तब अगला स्टेप है जो मैं बता रहा हूं, फाइंड ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए और एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का प्रोडक्ट निकालिए। डिटर्मिनेंट आपने देख लिया कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आ गया यहां पर, ये मैट्रिक्स का इट इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हुआ माइनस 32 है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा काम है ये कि हम ए और ए मैट्रिक्स के एडज्वाइंट के प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं यहां पे,
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होगा, ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, एडजॉइंट आपको लिख लेना है यहां पे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे आप, तो 22 माइनस 14 माइनस 6, और ये होगा -13 1 5, और ये हो गया -1 5 -7। आप देखिए इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या मिलेगा जरा देखिए ध्यान से। 1 इंटू 22, इधर रो और इधर कॉलम, 3 इंटू -42 और -12 होगा, फिर 1 इंटू -13, अब +3, अब +10, ये हुआ। फिर आप देखिए यहां पे -1 प्लस -1 प्लस 15, अब -14 आ गया। फिर दूसरा रो पहला कॉलम 88 -70, अब -18, फिर देखिए ये हो गया -52 +5, अब +15, फिर ये आ जाएगा -4 +25 और -21, फिर ये देखिए इसमें 44 -14 -30, फिर ये आ गया -26 +1 +25, और ये हो गया -2 +5 -2 +5 और -35, ये आ गया। ये क्यों बता रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो आप देखेंगे ये हो गया कितना 32 -32, ये देखिए ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। फिर आप देखिए ये 88 -88 0, इसका वैल्यू हो गया देखो -52 +20 -32, ये भी हो गया 0। फिर देखो यहां पर ये भी हो गया 0, ये देखो ये भी हो गया 0, और ये हो गया -32 -32। इसमें आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में 32 को अगर कॉमन निकालेंगे तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है ना। एंड हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होता है -32, है ना। तो इससे एक बात यहां पर स्पष्ट हो गया बाबू, क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो स्केलर मल्टीपल होगा जिसका डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। आप देख रहे हैं यहां पे ये स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? A square matrix is said to be a scalar matrix whose diagonal elements are equal and all elements 0। तो यह डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है वो -32 है जो कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। यानी कह सकते हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 then A into adjoint A equal to determinant of A into identity matrix of order 3। इसी चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए ये बताए थे कि अगर मान लो यहां पर हमारा ये दिया हुआ है कि if A is a square matrix of order n and if A is non-singular matrix then A into adjoint of A
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये in हो जाएगा, है ना। सिंस चूंकि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये इज a इज नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। इट इंप्लाइज a इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसको एडजॉइंट, उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो तो वो स्क्वायर, तो उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा जिसका डायगोनल एलिमेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट में लिख लीजिए, है ना। ऐसे भी एडजॉइंट को निकालने के क्रम में हमने ये बताया था कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ elements of any one row or column of a matrix with their corresponding cofactors is equal to the determinant of matrix। एक बात। दूसरा बात में हमने ये कहा था कि the sum of the product of elements of a matrix of any row and cofactor of some other row इज 0, है ना। यही वो कंडीशन है जिसके आधार पे हम लोग इस कंडीशन को निकालते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3 ऑर्डर है तो I3 होगा, 4 ऑर्डर है I4 होगा, n ऑर्डर है तो I। समझ में आ रहा है ये बात? अब आप देखिए, देखिए इसी चीज को बता रहे हैं यहां कि इफ ए एक मैट्रिक्स लिया हमने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 and be a square matrix. Matrix of order 3, ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा देन, अब बताइए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो इसका कोफैक्टर C11, रो का कोफैक्टर कॉलम बनाएंगे, इसका कोफैक्टर क्या हो C12 और ये हो जाएगा C13, फिर ये होगा C21, फिर ये हो गया C22 और ये हो गया C23 और ये हो गया C31 और ये हो गया C32 और ये हो गया C33, है ना। हम यहां पे लिखेंगे वेयर Cij इज द कोफैक्टर ऑफ AI, Aij and I is वेरी करेगा 1 2 3 and J is also वेरी करेगा 1 2 3, ये हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहां तो देखिएगा A इंटू एडजॉइंट A बराबर, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें रो होगा, इसमें कॉलम होगा। देखिए क्या होगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 हो गया। और फिर पहला रो यहां पर देखिएगा A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 ये हुआ। फिर देखिए पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी ये आ गया A11 C31 प्लस A12 C32 अब प्लस A13 C33, ये मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। अब आप फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए
दूसरा रो पहला कॉलम क्या होगा यहां पर A21 C11 प्लस A22 C12 प्लस A23 C13। फिर देखिए A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 होगा। फिर आप देखिए यहां पर क्या लिखेंगे A21 C31 प्लस A22 C32 प्लस A23 C33, ये हुआ। फिर तीसरा रो देखिए यहां पर A31 C11 प्लस A32 C12 प्लस A33 C13, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए A31 C21 प्लस A32 C22 प्लस A23 A32 33 C23। फिर यहां पर आएगा A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A23 C33, ठीक है। और हम लोग ने क्या देखा था यहां पर, यहां, और फिर हम ये लिख सकते हैं वंस अगेन, ये देखिए A11 प्लस A11 C11 A12 C12 प्लस A13 C13 बराबर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसलिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर हो जाएगा, देखो बाबू ये बताया गया था, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इसका वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और बाकी के साथ क्या होगा 0, ये हुआ 0 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इस तरह से हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ साथ इस तरह से भी एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया। इसका महत्व कहां है, क्यों इतना हमने इसमें मेहनत किया, क्यों हम इसमें टाइम वेस्ट किए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक्स आप बताते हैं। देखिए बाबू एक बात याद रखिएगा, जब कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर होगा ना, तो शॉर्टकट ट्रिक और टेक्निक आप खुद बना लोगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। इसलिए टाइम लगता है सीखने में, लेकिन सीखने के बाद आप प्रॉब्लम्स बड़ा आसान हो जाता है बनाना। ये हमने काम किया। आपने कहा, आपने सोचा होगा कि आप इन्वर्स बताने वाले थे, ये कहाँ आप एडजॉइंट और उसके बारे में बताएं। ये इन्वर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये चीज आप जान गए। अब देखिए, अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स देखिएगा। देखिए इफ A is a square matrix of order n and B is another square matrix of order n such that AB equal to BA equal to IN, then B is called inverse of मैट्रिक्स A, है ना। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन B is called inverse of matrix A and denoted by
ए टू द पावर -1, लेकिन इसे पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ ए, है ना, ये पढ़ते हैं इसे। दैट इज ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई एन, यानी किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो वो जिस ऑर्डर का वो स्क्वायर मैट्रिक्स था उस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यानी if A is a square matrix of order n and B is another square matrix of order n such that AB equal to BA equal to IN, then B is called inverse of matrix A. B को हम A inverse कहेंगे, है ना। आप कह सकते हो कि A को B का inverse क्यों नहीं कहेंगे? Yes, if AB equal to BA equal to IN, then B is called inverse of A and A is called inverse of B, है ना। अब दोनों चूंकि एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ही ऑर्डर का है, तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। क्योंकि B को हमने बाद में लिखा इसलिए हम ये कह सकते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A। इसका मतलब है B इज इनवर्स ऑफ A, इट मींस A इज इनवर्स ऑफ B। बात समझ में आ रहा है? कोई अंतर नहीं है इस बात में। तो यहां पर हम B को A का इनवर्स कहेंगे और B को ही हम डिनोट करते हैं A टू द पावर -1, लेकिन A टू द पावर -1 उसे नहीं पढ़ते हैं, उसे पढ़ा जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। समझ में आ गया था? ये है इनवर्स। अब आप कहेंगे कि इनवर्स निकाला कैसे जाएगा? देखिए, हम अभी जस्ट ये लिखे थे, इसलिए हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट इफ A is a square matrix of order n, then अभी हमने प्रूफ किया है A into adjoint of A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN। ये हो गया, अभी जस्ट इसको निकाल चुके थे ना। अब देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, दैट इज मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर, देन अगर ये नॉन सिंगुलर है तो आप यहां पर A इंटू एडज्वाइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A बराबर क्या लिखेंगे? IN। ये आप देखिए दूसरा और आप ये देखिए पहला। अब आप कंपेयर कीजिए बाबू ये चीज को कि A इनवर्स बराबर IN है और A दिस, और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी होता है तो इसका मतलब वो दोनों मैट्रिक्स जो होगा एक दूसरे का क्या होगा? इनवर्स होगा। यहां पर हम ये लिखते हैं कि सिंस A इंटू एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A बराबर IN, सो इसलिए adjoint of matrix A upon determinant of matrix A is called inverse of matrix A। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A कहा जाएगा। इसीलिए हमने शुरू में आपको एडज्वाइंट के प्रॉब्लम्स को निकालकर इस प्रॉपर्टी को बताए थे। यानी हम कह सकते हैं सो A इनवर्स इज इक्वल टू होगा एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A नॉट 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विल exist if matrix is non singular। यहां पर यह ध्यान रखना है, inverse of matrix A will exist if A is non singular मैट्रिक्स। ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, है ना। अभी देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो था हमारा
जिसमें हमने एडजॉइंट को निकालने के लिए बताया, उसका आप इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमसे कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 2 3 1 -3 4 2 -2 5 3, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है ना। हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू -1 2 3 1 -3 4 -2 5। सबसे पहला काम आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इस मैट्रिक्स का क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। क्यों डिटर्मिनेंट निकालना है? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो सिंपली हम लोग कह देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला काम है कि हम इस किसी भी मैट्रिक्स का जिसका इन्वर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है उसे नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा? -1 2 3 1 -2 4 -2 1 -3 सॉरी 1 -3 4 -2 5 3। अब चेक कर लीजिएगा इसको। -1 इंटू -9 -20 -2 इंटू 3 प्लस 3 + 8 अब +3 इंटू 5 -6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? -29 + 29 होगा, -29 इंटू -1, और ये हो गया 11 -22 है ना, 11 इंटू -22। ठीक है, और ये हो जाएगा -3। अब देखिए ये आ गया 29 -25 दैट इज 4 नॉट इक्वल टू 0। सो A इनवर्स, सो इनवर्स ऑफ A विल एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप इसके इनवर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। नाउ C11 बराबर पहला रो पहला कॉल यानी -3 4 5 3 यानी होगा -9 -20 -29। C12 बाहर माइनस होगा, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम और पहला 1 4 -2 1 4 -2 3, ये हो गया -3 अब +8 -11 है ना, फिर 1 3, फिर पॉजिटिव साइन होगा, ये 1 3 मतलब होगा 1 -3 -2 5, ये हो जाएगा कितना 5 -6 -1। ठीक है, अब आप लिखिए C21, फिर ये माइनस होगा, दूसरा रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये होगा 2 3 5 3 2 3 5 3, ये माइनस कितना 6 -15 दैट इज +9। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर C22 निकालेंगे। C22 यानी आपको दूसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, -1 3 -2 3 -1 3 -2 3। अब इसको इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो -3 अब +6 दैट इज इसका वैल्यू हो गया 3, और C23 निकालिएगा तो फिर ये ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा। अब देखिए ये छोड़ देना है हमें
और ये छोड़ देना है, -1 2 और -2 5, -1 2 और -2 5, तो बाहर माइनस साइन हो गया, ये -5 + 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1, ठीक है। और C23 हो गया, C31 निकालना है, तो C31 यानी आप ये लिखेंगे 2 3 -3 4, देखिए ये होगा 8 + 9 17, और C32 निकालिएगा, C32 मतलब ऑड है, माइनस हो जाएगा, तो अब आपको ये छोड़ देना है, ये और ये छोड़ देना है, तो क्या होगा -1 3 और 1 4, अब देखिए ये बाहर हो गया -4 -3 यानी +7, और C33 फाइनली आप ये लिखेंगे, तो देखिए ये छोड़ देना है, यानी आपको यहाँ पर कौन सा कॉलम छोड़ना है, तीसरा कॉलम, तो ये हो गया -1 2 और 1 -3 यानी 3 -2 1, ये आ गया। अब आप क्या करें, यहाँ पे डिटर्मिनेंट तो इसका हमने देखा था, डिटर्मिनेंट इसका 4 आया है ना। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर पहला रो -29 -11 -1, दूसरा रो 9 3 1, तीसरा रो 17 7 1, ये और इसका ट्रांसपोज ये हो गया एडजॉइंट, है ना। अब आप इसमें एडजॉइंट जब निकल गया, ट्रांसपोज कर दें आप, यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, पहला रो यानी -29 -11 -1 9 3 1 17 7 1, ये आ गया, दिस इज ट्रांसपोज। पहला रो कॉलम बन गया -29 -11 -1 9 3 1 17 7 1, ये आ गया ट्रांसपोज, है ना। अब ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये हो गया 1/4, और ट्रांसपोज आपके सामने है, एकदम सिंपल हो गया। देखिए -29 -11 -1 9 3 1 17 7 1, है ना। दिस इज इनवर्स। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए ये -29/4 -11/4 -1/4, ये हो गया 9/4 3/4 एंड 1/4, और ये हो गया 17/4 7/4 1/4। दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया, है ना। इनवर्स निकालने का एक और तरीका है जिसको हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए बताएंगे, लेकिन आज का ये वीडियो यहीं तक है। इनवर्स निकालने का तरीका हमने सिखाया है, अगले क्लास में लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना और मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालने का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करना है। आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।